बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस अंजाम के करीब। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला आज दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएंगे। अडयाला जेल पे 14 घंटे तवील समाअत। इस्तगासा के चारों गवाहान पर वकला सफाई की जुर्ह मुकम्मल। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा ने जुर्ह की। गवाहान कावर मानी का ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलासिम लतीफ भी इसमें पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जमा करा दिया। सवालनामे में 13 सवालात पूछे गए। सलमान राजा ने जवाबात तहरीर कराए। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा मनगढ़ंत करार दे दिया। शहादत सफाई में गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। वादा है 17 वजारतें खत्म करके पैसा अवाम पर लगाऊंगा। वक्त आ गया है अशराफिया की सब्सिडी खत्म की जाए। बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी को मद्देनजर रख के मंशूर बनाया। हुकूमत बनी तो आमदन डबल। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। 30 लाख घरों को मालिकाना हुकूक भी दिए जाएंगे। किसानों, मजदूरों और नौजवानों के लिए कार्ड्स फराहम करेंगे। यूसी की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को खाना फराहम किया जाएगा। किसान कार्ड के जरिए हारियों को बराह रास्त माली मदद देंगे। भारी अक्सरियत मिलेगी तो काम करने में आसानी होगी। जैकबाबाद में बारिश की वजह से जलसा मंसूख। उधर शिकारपुर में जलसे से खिताब में कहा ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। हम साजिश की सियासत को नहीं मानते। मुल्क को मसाइल से सिर्फ पीपी निकाल सकती है। माशी मुआहिदा तैयार कर लिया। वजीर आज़म बनकर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं। कहा गया 50 लाख घर बनाएंगे। किसी को घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, क्या किसी को नौकरी मिली? हम सच्ची और खरी बात करते हैं, जो कहते हैं करते हैं। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। आटा, गैस, पेट्रोल, चीनी सब सस्ता करेंगे। 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आएगा। बोले फैसलाबाद वालों, शहबाज शरीफ ने आपको मेट्रो बस पर टरखा दिया। यहाँ सिर्फ मेट्रो नहीं, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी होनी चाहिए। सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती। मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती। मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती। मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को हकीम करार दे दिया। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, बीमार नजर आता है ना बीमारी, ना मर्ज नजर आता है ना ही मरीज नजर आता है। नून लीग बदतमीजी और इल्जामात की सियासत नहीं करती। नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती, गालिम गलोच नहीं करती। नवाज शरीफ को हुकूमत से 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ के किसी बयान में एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिससे कौमी सलामती को दाव पर लगाया हो। नून लीग मुकाबला करती है तो सिर्फ खिदमत से मुकाबला करती है। क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। दूसरे लोग कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लगी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बोलते ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन। पीपी रहनुमा सिवा भुट्टो अंदरून सिंध इंतखाबी महाज पर सरगर्म। नौशहर फरोज में रैली की क़यादत। मोरो में खिताब करते हुए कहा, माशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होगी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी। बैलेट पेपर्स की छपाई के बाद तरसील का काम भी 85% मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए। सामान बाई एयर सख्त तरीन सिक्योरिटी में भेजा गया। रावलपिंडी और मरी में भी सामान की तरसील शुरू। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी। फोर्सेज पोलिंग अफसरान के काम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। आम इंतखाबात में फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी। सिक्योरिटी के पहले जिम्मेदार पुलिस, रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में आएगी। कहीं गहरे बादल, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में फिर से रंग बदल दिया। वादियां भी सफेदी में छुप गईं। सयाहों का रश बढ़ गया। लाहौर की फजाओं में काली खटाओं का बसेरा रात गए। सुरमई बादल छलक उठे। दोबारा इनिंग्स के लिए भी तैयार। कोयटा, मस्तोंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। ज़ियारत और संजावी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। माशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात का भरपूर साथ देंगे। आर्मी चीफ का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदामात का मजमूई तौर पर जायजा। सरमायाकारी के जारी मंसूबों, पॉलिसी इकदामात पर ब्रीफिंग। FPR में इस्लाहात और स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का माली फायदा उठाया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। लिखा, बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहों से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बुशरा बीबी ने ग्राफ कर ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, ताहम जमा नहीं कराया गया। ग्राफ ज्वेलरी की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के असर और रसूख के बायस कीमती सेट का तखमीना कम लगाया गया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में तसव्वुर होगा। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत है, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फलां इलाके में मत जाओ, फलां जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है, इलेक्शन मुहिम चलाने से क्यों रोका जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान की इमारत को हिला दिया गया, अब कहते हैं कि आप ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत की सियासत की। जहांगीर तरीन की मुल्तान में इंतखाबी मुहिम। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, मैं हादसाती तौर पर सियासत में आया, ईवान में जाकर पता चला यहाँ सियासत ही मुख्तलिफ है। मुझे कहा गया अबाई इलाके में जाकर इलेक्शन लड़े। नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगे। हमने मिलकर लोगों की खिदमत करना है। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। उधर सदर IPP अलीम खान की NA 117 शादरा टाउन आमद। मसीही बरादरी से मुलाकात। कहा, हल्के की बिला तफरीक खिदमत जारी रहेगी।
8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है, फैसला करना है करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए या करप्शन ज़दा। 76 बरसों से मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। सिराजुल हक का गुजरांवाला में इज्तिमा से खिताब, कहा ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुर्बत और महंगाई ना हो, जिसके फैसले पार्लियामेंट में हो, अमरीका में नहीं। हाफिज नईम कहते हैं कि कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। पंजाब और केपी में हेल्थ कार्ड मौजूद हैं, कराची में हेल्थ स्कीम क्यों नहीं हो सकती। 8 फरवरी को जुल्म का सूरज ढल जाएगा, पतंग के सिवा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा आज हैदराबाद में तीर के दफन होने का दिन है, अब शहर बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर कराची बल्दिया में खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल बोले, मेरे दौर में कराची सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शहर था, आज कराची की ये हालत है जैसे गजा पर इसराइल ने बमबारी की है। अरबों का पानी चोरी करके पैसा पी पी के बड़ों को पहुंच रहा है। बिलावल ये नहीं कह सकते कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाजत मांग ली। NH56 से आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त दी। 3 से 6 फरवरी के दरमियान लियाकत बाग में जलसे की इजाजत देने का मुतालबा। उधर PTI ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुअख्खर कर दिए। फैसला पार्टी मेंबरान के इंतखाबात में मसरूफियात के बायस किया गया। इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। कराची में एक ही खानदान की 4 खवातीन इंतखाबी मैदान में, माँ और 3 बेटियां एक साथ नून लीग की उम्मीदवार बन गई। नाहिद परवीन NA247 से नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार, NA238 से इनकी साहबजादी सिदरातुल मुंतहा इलेक्शन लड़ेगी। PSA 100 से सरवत जवाहिर और PS 103 से मुअज़्ज़मा अर्जमंद किस्मत आजमाएंगी। बूरेवाला के हल्का NA 156 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, दावों और वादों के बावजूद आवाम की बुनियादी मसाइल जूं के तूं। NA 213 उमरकोट पीपल्स पार्टी का कला, 6 लाख के करीब वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे। टूटी सड़कें, नाके सेवरेज, साफ पानी यहाँ के बुनियादी मसाइल। बिजली की पैदावार, तरसील, तकसीम में नाअहली, नेपरा की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। ईंधन की फराहमी पावर सेक्टर के बड़े मसाइल करार कहा गया। नाकिस मनसूबाबंदी से सार्फिन पर 20 अरब का बोझ पड़ा। पुराने और खराब प्लांट्स मुद्दत पूरी करने के बाद भी चलाए जा रहे हैं। गैस LNG की किल्लत से महंगे प्लांट चलाने से 164 अरब रुपए का बोझ पड़ा। बिजली कंपनियों में 781 अरब रुपए की सरमायाकारी के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। बिजली के शोबे में निजी शोबे की मुदाखलत से बेहतरी लाई जा सकती है। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मसालिम न थमे। वहशियाना बमबारी में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 190 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई। पनाह हुसैन कैंप से 14 लाशें बरामद। अलमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। नसर अस्पताल के करीब 30,000 शहरी गजाई बहरान का शिकार। फलस्तीनी बच्चे पानी और खुराक के लुकमे को तरसने लगे। गजा में बारिश और सर्दी से बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा, सहूलियात बारे आगाही ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पिंडी के लिए PKLI का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। रिंग रोड बहुत बड़ा मंसूबा है। FW और दिन रात काम कर रही है। माल रोड को भी सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला, पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हरीफ टीमें पाकिस्तान और भारत अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं।